तो आपको ये सब पता था क्या? और आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कैसे समझ रहे थे फिर आज तक? और फिर आप ब्लेम करते हो यूनिवर्स की चीज़ों पे कि ये तो हो नहीं रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस काम नहीं कर रही, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। तो पिछले जन्मों की और उससे भी काफ़ी पिछले जन्मों की बहुत सी जानकारियाँ परत दर परत के नीचे मौजूद होती हैं, और जैसे ही वो नए शरीर में प्रवेश करता है तो वो सारी जानकारियाँ जो वहाँ से इकट्ठी करके लेके आया है, कुछ लोग सूक्ष्म शरीर को आत्मा समझते हैं, पर आत्मा और सूक्ष्म शरीर में भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। पिछले जन्म भी कुछ लोगों को याद रह जाते हैं, तो उसका संबंध भी इसी से है। मनोमय कोश इसी से बना, और फिर इसका निर्माण होते ही यहाँ से फिर इसके अलग पहलू भी खुलना शुरू हो जाते हैं। खैर कुछ भी कहो, पर सच्चाई तो यही है कि बुनियादी स्ट्रक्चर को समझे बिना आप ऊपर की सतहों को समझ के सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते किसी भी पावर का, चीज़ों का। तो इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को भी आप बहुत कम जानते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसको हम आगे समझेंगे बहुत ही डीपली, एक्चुअल में कैसे दोनों काम करते हैं। आज तक जो आपने सुना है वो बहुत ही छोटे लेवल पे सुना है। जब आप थर्ड आई चक्र पे एक्चुअल में पहुंच जाते हो, यानी कि फुल पोटेंशियल पे, एक्चुअल लेवल पे, और जब थर्ड आई के लेवल पे जाकर आपको तत्व के लेवल पे चीज़ें दिखती हैं, तो किसी चीज़ को बिगाड़ना या किसी चीज़ को ठीक करना, बिगड़ी हुई को, आपके लिए चुटकी बजाने जैसा काम हो जाता है। हम अक्सर अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनते हैं कि ये कितना पावरफुल है और ये क्या नहीं कर सकता। इसकी मदद से आपकी लाइफ में घटने वाले हज़ारों मिरेकल और भी पता नहीं क्या क्या। असल में हमने इसके बारे में जानकारी तो काफ़ी इकट्ठी कर रखी है, पर कभी सोचा है कि इसके बारे में इतना जानते हुए भी आप इसका उपयोग अभी तक क्यों नहीं कर पाए? शायद अगर कोई कर भी पाता हो तो बहुत ही रेयर और बहुत मामूली सा। असल में बात कुछ ऐसी है कि ये पावरफुल तो बहुत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका अवचेतन मन अपनी ये असीम ऊर्जा आपके हित में यूज़ करे। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा आबाद करने में, सक्सेस करने में सक्षम है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक चुटकी में ही आपको बर्बाद भी कर सकता है। हाँ, ये पल भर में आपका जीवन तहस नहस कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, और सब होने के बाद आप अपने आसपास वाले लोगों को, हालातों को कोसते रह जाएंगे, या इन्हें नहीं तो अपनी किस्मत को कोसते रह जाएंगे। आज आप अपने ही मन में बहुत गहराइयों में उतरने वाले हो, जो कि आज से पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं की होंगी। ये बहुत गंभीर बात है जो 99% लोग अभी तक नहीं जानते हैं। सिर्फ अधूरा ज्ञान इकट्ठा करके आप अपने अवचेतन के साथ खेल नहीं खेल सकते। ये आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ चालाकी करना मूर्खता भरी बात है। लेकिन आज इस प्रॉब्लम को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम मन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर इसे शुरुआत से समझा नहीं गया तो आप इसको यूज़ या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये आपको अपनी उंगलियों पर नचाता जाएगा, और ऐसे ही एक दिन आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। और एक बात, ये इतना चालाक है कि आपको ये भ्रम में डाल देता है कि आप ही तो इसको चला रहे हैं, ये खुद थोड़ी चल रहा है, आप ही चला रहे हैं इसको। ये ऐसा इसीलिए करता है कि आप इस पर कोई एक्शन ही ना ले पाएँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत स्मार्ट है, और ये चाहता है कि जैसे ये चला रहा है आप वैसे ही चलते जाएं, और आपको पता ही ना चले कि आप इसको नहीं चला रहे थे, बल्कि ये आपको चला रहा था। और फिर ऐसे ही जीवन चलता रहता है, और आपको लगता है कि यही तो किस्मत है। तो अब इसको थोड़ा और गहराई से और शुरुआत से समझना शुरू करते हैं। लाखों लोग पहले ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझा चुके हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ किताबी रटा रटाया ज्ञान है, मैंने भी सुना हुआ है। लेकिन आज हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस से भी पहले क्या होता है वहाँ से चीज़ों को समझते आएंगे, और आपको आज ही एक्चुअल में पता चलेगा कि ये है क्या। आपको पता चलेगा कि आज तक जो आपको पता था वो बिल्कुल ना के बराबर था, और आपने इसके बारे में आज तक क्या क्या सुन रखा था या क्या क्या चीज़ें आपको पता थी, वो भी आप कमेंट में मुझे बताना। और उन चीज़ों को सुनकर आपने क्या प्रैक्टिस करी, क्या उससे निकला, क्या नहीं निकला, वो भी आप कमेंट में बताना। एक चीज़ पहले ही कह देता हूँ, अगर आज ये चीज़ आपने समझ ली सही से, तो आपकी लाइफ कुछ ही दिन में एक नया मोड़ ले लेगी, क्योंकि इसके बिना ना तो कोई मैनिफेस्टेशन, ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और ना ही कोई अध्यात्म।
ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एक के भीतर ही तो रहता है। तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग इसके हाथ में देना है या अपने हाथ में रखना है, ये आपको तय करना है। अब मेरी इस बात पे ज़रा गौर कीजिए, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना है या इसके हाथ में देना है। आप में से मोस्ट ऑफ लोगों ने यही सोचा होगा कि स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। बिल्कुल। तो अगर आपने ये सोचा है तो आप सरासर गलत हो। यही एक लाइव एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको समझाना चाहा है। ऐसे ही आपको भ्रम में डालता है। देखिए, अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गया तो इसका मतलब आपने इस अवचेतन को, इस पावरफुल शक्ति को नष्ट कर दिया। क्योंकि अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गया तो ये साइड पे तो बैठ ही नहीं सकता, ये पैसेंजर सीट पर बैठ ही नहीं सकता। यही उसका स्वभाव है, वो ऐसे ही बना हुआ है। और यहीं पे हम सब लोग गलती करते हैं। हमें इस अवचेतन को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ये असीम पावरफुल शक्तियों का भंडार ही अगर आपके पास से चला गया तो इसके बिना आपका जीवन किसी काम का नहीं, या शायद इसके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टीयरिंग इसी के हाथ में रहे, लेकिन ये खुद हमारे हाथ में रहे, और आप आराम से पैसेंजर सीट पे बैठ के इसको ऑर्डर कर सकें, ना कि स्टीयरिंग पकड़ के परेशानी, स्ट्रेस और थकान महसूस करें सफ़र की, यानी जीवन की। होपफुली आप इस एग्जाम्पल से इसकी कोर को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको वास्तव में मालिक बनना है, ना कि ड्राइवर बन के खुद गाड़ी चलानी है। तो ज़रा एक पल के लिए सोचो कि अभी आप क्या हो। तो अभी ना तो आप ड्राइवर हो और ना ही आप मालिक हो। आप हो नौकर, या एक बेहोश सा पैसेंजर जिसको अपनी कोई सुध बुध नहीं है कि आपकी लाइफ कब क्या कौन सा मोड़ ले लेगी, और उसका दोष फिर किस्मत पे धरा जाएगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक एक चीज़ आप समझ पाओ। थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए वीडियो, पर आपको समझ आ जाना चाहिए। हज़ारों वीडियो से गलत नॉलेज इकट्ठा करने से तो बहुत अच्छा है कि आप 10 मिनट ज़्यादा सुन लो। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आराम से चीज़ों को ब्रेक डाउन करता जाऊँ धीरे धीरे, ताकि एक जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी चीज़ें समझ आ जाए, और जिसको सब पता है वो तो महान है। उसके लिए तो शायद ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि शायद मुझे उससे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि सब जानते ही हैं कि जिसको सब पता होता है वही तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, और हमारे यहाँ ऐसे लोगों की बहुत भीड़ है। तो आपको वो नहीं बनना है। तो और ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके लिए आपके लिए रास्ते और भी आसान हो जाएंगे। तो इस मन को अपने वश में करके कैसे चलाना है, ये समझने से पहले आपको नहीं लगता कि आपको अपने इस मन का एक बुनियादी स्ट्रक्चर समझना होगा कि ये मन चीज़ क्या है। इसको ब्रेन समझने की गलती तो मत करो, वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो ये चीज़ क्या है, क्या ये सच में दिमाग के अंदर ही होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? इसमें कौन सी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर क्या करती है, किस लेयर के नीचे क्या चल रहा है? क्योंकि अगर आपके पास इसका मैनुअल ही नहीं होगा तो कभी सीधी चलती गाड़ी खराब होने पर आपको सारी कीज और परमिशंस इसी मन को वापस से देनी पड़ जाएंगी। और ये याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत चालाक है, वो आप ही से सीखता है। वो बाद में परमिशंस और कीज़ कभी आपको वापस नहीं देगा। थोड़ी मॉडर्न लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पर्सन समझ पाए। एक्चुअल में कीज़ परमिशन जैसा कुछ नहीं होता, वो तो अंदर एक सिस्टम कोडिंग जो कह लो चल रही है वही सारा काम करती है एनर्जी लेवल पे। बस एक समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ, बट काम ऐसे ही करता है। क्योंकि गाड़ी ख़राब हुई तो ठीक तो उसे करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो वो करेगा। इसलिए मन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा ये सोचिए कि आप कौन हैं। अधिकतर लोग अपने मन को ही अपना होना समझ लेते हैं, क्योंकि वो उसी के वश में है। तो पहले अपने और अपने मन के बीच में फ़र्क समझिए। आप सिर्फ मन नहीं है, मन तो बस आपका एक कोश है, आपका एक हिस्सा है। आपके अंदर 5 कोशास है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश, निर्वाण, और आगे बहुत सी स्थितियाँ हैं। उनको भी किसी और वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो जो प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश आया वही तो मन है। वो सिर्फ आपका एक कोश है। मनोमय कोश सिर्फ आपके 5 कोशों का एक हिस्सा है। मन में इमोशंस, विजुअलाइजेशन, साउंड्स, बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर
किसी तरीके से आपको बेहोश कर दिया जाए तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके भीतर नहीं चलती, क्योंकि मनोमय कोश थोड़ी देर के लिए सो जाता है। लेकिन आप तो तब भी अपने भीतर वैसे के वैसे ही मौजूद रहते हैं। होश नहीं होती, पर आप तो मौजूद होते हैं ना। आप कहीं चले थोड़ी जाते हैं, वही रहते हैं इसी शरीर में। तो इससे पता चलता है कि आप और आपका मन दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको स्वीकार करना सीखिए कि आपका मन अलग है और आप खुद अलग हैं। लेकिन माया और बहुत सी आपके आसपास की हज़ारों चीज़ों के चलते आप और आपका मन एक दूसरे में इस तरह घुल मिल चुके हैं, इस तरह मर्ज हो चुके हैं कि आपको रोज़ाना जीवन में, डेली रूटीन में दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता। और वहीं से आपकी गुलामी शुरू होती है और आप मन के शासन के अधीन आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने एक्चुअली बेसिक ये समझा कि आप एक प्योर चेतना है, ना कि मन है। आपका मन आपका सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है। अब इतना समझने के बाद मन को और गहराई से समझा जा सकता है, कि जो कि बहुत आसान है आगे। तो चलो इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपके सिर्फ कुछ सेकंड लूँगा, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि डेली शाम 7 बजे से 9:30 तक एक ऑनलाइन वेबिनार हमारे द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको स्पिरिचुअली और मटेरियली कैसे ग्रो करना है वो सब बताया जाता है। ये स्क्रीन पर दिख रही चीज़ों के लिए आज की डेट में जहाँ लोग हज़ारों लाखों रुपए आपसे लूटते हैं, वो चीज़ें एक्चुअल में ओरिजिनली काम कैसे करती हैं वो 2 से 3 घंटों में आपको सिखा दिया जाता है। और इसके बाद आप स्पिरिचुअली तो काफ़ी ग्रो करने वाले ही हो, लेकिन स्पिरिचुअली के साथ आपकी मटेरियल लाइफ भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप भी अध्यात्म की यात्रा में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही मटेरियल वर्ल्ड रूल होता है। आपकी, मेरी, सबकी ज़िंदगी वहीं से रूल होती है। आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, एवरीथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी के बिना आप मटेरियली कुछ अचीव कर पाओगे, ये बात आपको पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने किया है या जो बाद में भी करेंगे अचीव कुछ भी कहीं भी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व ही थे। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए। एंड इस वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मेरा और मेरी टीम का भी मोटिवेशन बना रहे। लेट्स कंटिन्यू। तो मन की बात कर रहे थे। आपका जो मन है वो हर चीज़ को, आपके आसपास की को, बचपन से लेके आज तक ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को फोटो, वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में ही खुद के अंदर सेव करता है। और जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने अंदर बहुत ही तेज़ी से उस सेव की हुई जानकारी को, जो कि पहले से ऑलरेडी सेव्ड है, आपके सामने ला देता है। और ये पूरी दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से बहुत फास्ट है। यहाँ तक कि जिसको हम सबसे फास्ट बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, वो भी इसके सामने एक रेत के कण के बराबर भी नहीं एग्जिस्ट करती। आप रेत का कण भी नहीं कह सकते उसे, क्योंकि ये सूक्ष्म बहुत तेज़ है, बहुत बहुत तेज़ है। ये इसको नहीं मापा जा सकता, ना आज तक मापा गया है। कुछ फ्रीक्वेंसीज को मापा गया है, पर वो फिजिकल लेवल पे है, ना कि सूक्ष्म लेवल पे। तो एक्चुअली में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मन में इस जीवन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। मन बस पूरी तरह से एक खाली पेन ड्राइव की तरह होता है, लेकिन इसकी बहुत सी परतों के नीचे पिछले जन्मों की और उससे भी काफ़ी पिछले जन्मों की बहुत सी जानकारियाँ परत दर परत के नीचे मौजूद होती हैं। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर, जो कि इस फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी जीवित रहता है, वो ये सारी जानकारियाँ अपने साथ कैरी करता है। और जैसे ही वो नए शरीर में प्रवेश करता है तो वो सारी जानकारियाँ जो वहाँ से इकट्ठी करके लेके आया है, वो जिस नए शरीर में प्रवेश करा है अब, उसका जो मन है, उसका जो मनोमय कोश है, उसकी बहुत सी गहरी परतों के नीचे उन जानकारियों को ट्रांसफ़र कर देता है। सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे जाके रख देता है। तो जो कैरिंग का काम है, आगे से आगे ट्रांसफ़र करना, ये आपका सूक्ष्म शरीर करता है। क्योंकि आपके 5 कोशों का डेटा लेके वही निकलता है बॉडी से बाहर। कुछ लोग सूक्ष्म शरीर को आत्मा समझते हैं, पर आत्मा और सूक्ष्म शरीर में भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। वो भी एक अलग टॉपिक है, उसको भी जल्दी ही आई थिंक एक्सप्लोर करेंगे। उस पर भी एक बड़ी सीरीज़ बनेगी, एक वीडियो में एक्सप्लेन करना उसको भी मुश्किल है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे चीज़ों को। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इस चैनल पे आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को इतना ब्रेक डाउन कर दूंगा, इतना सिंपल बना दूंगा कि शायद यूट्यूब पे कोई वो चीज़ ना कर पाए। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का ऑलरेडी बहुत से साल इसमें गवा के आया हूँ। तो बहुत सी चीज़ें पाई हैं, बहुत सी नहीं भी पाई। बट एक एक्चुअल वे क्या होनी चाहिए एक बिगिनर के लिए भी और एक
एडवांस्ड इंसान के लिए भी कह सकते हो, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो जो जानकारियाँ ट्रांसफ़र करता है सूक्ष्म आपके मनोमय कोश में, जब आप नए शरीर में प्रवेश करते हो तो वहाँ जो मनोमय कोश है वहाँ पे जो ट्रांसफ़र करी जाती है जानकारियाँ, वो आपके लिए जल्दी एक्सेसिबल नहीं होती क्योंकि परतों के नीचे हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि किसी ना किसी पर्सन को बेमतलब से ही किसी ना किसी चीज़ से या किसी आदमी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, या बहुत ज़्यादा बेमतलब की ही घृणा होती है, या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। किसी भी चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है इस जीवन में, बेमतलब है वो, उन चीज़ों को उसने अपने इस लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो सब वही पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है उसके कुछ फ्लैशेस होते हैं जो नीचे परतों से कई बार उभर आ जाते हैं। आपको उनके बारे में नहीं पता होता, ना ही आप वो कर रहे होते हैं, पर वो अंदर एक सिस्टम है तो धीरे धीरे कई बार मिसकम्युनिकेशन के चलते या किसी भी चीज़ के चलते वो हो जाता है। पिछले जन्म भी कुछ लोगों को याद रह जाते हैं तो उसका संबंध भी इसी से है। कभी कभी वो नीचे की परतें डायरेक्ट ऊपर की परतों के साथ कम्युनिकेशन बना लेती हैं और सब अचानक से याद आ जाता है, यानी एक ब्लास्ट हो जाता है मेमोरीज़ का और हर एक चीज़ का जो भी आप पीछे से कैरी करके लेके आए हो। जैसे लैपटॉप फ़ोन्स में कुछ रिकवरी ऐप्स के ज़रिए डिलीटेड चीज़ें दोबारा वापस से निकल आती हैं, तो ये कुछ वैसा ही है। लेकिन ये सब बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है, और अगर ये होता भी है तो इसका कोई ख़ास काम नहीं है, मतलब ये किसी काम की चीज़ नहीं है। ये एक नया जीवन है, इसको एक अलग ढंग से चलना है। तो नॉर्मली जब एक बच्चा पैदा होता है तो इस जीवन के लिए उसका मन पूरी तरह से खाली ही होता है। हमारे मन में जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों में से ही जाती है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, आपकी स्किन। और वो बच्चा फिर धीरे धीरे आकारों को देखने लगता है, फेसेस को देखने लगता है। सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ के फेस को देखता है, उसके बाद पिता के। तो वो दो छवियाँ उसके मन में बहुत स्ट्रांगली प्रिंट हो जाती हैं, क्योंकि जब भी उसको भूख प्यास लगती है तो उसको वही दो फेसेस दिखते हैं ज़्यादातर, और इसकी वजह से फिर वो उन्हीं आकारों पे, उन्हीं फेसेस पे आश्रित होता जाता है। फिर धीरे धीरे वही माँ बाप उसको माँ या पापा, मॉम, डैड कुछ भी ऐसा बोलना सिखाते हैं, और फिर वो आवाज़ है तो वो चीज़ें फिर साउंड के रूप में प्रिंट हो जाती हैं। पहले फ़ोटो के रूप में, वीडियो के रूप में प्रिंट हुई, फिर साउंड के रूप में प्रिंट होगी जब वो आवाज़ें सुनने लगा उनकी। और फिर प्रिंट होने के बाद वही बच्चा जब दोबारा से उसी आकार को, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है आपका सिस्टम, जब उसी आकार को या उसी सेम साउंड को वो सुनता है तो उसका मन उस साउंड या इमेज से जुड़ी हुई सेम चीज़ को उसके सामने लाके या सेम इमोशंस को उसके सामने लाके रख देता है, क्योंकि वो डेटा सेव हो चुका है, ऑलरेडी सेव्ड है। और फिर कंटिन्यूस ऐसे ही नई नई डेली कुछ कुछ चीज़ें वो बच्चा सीखता जाता है, समझता जाता है उसका मन उन चीज़ों को। जैसे अगर उसको किसी का फेस दिखा के कहा जाए कि ये तुम्हारा भाई है, तो मन भाई वर्ड के साथ उस वाले फेस को जोड़ लेगा, और जब भी फिर कोई भाई या ऐसा कुछ ब्रो ऐसा कुछ भी वर्ड बोलेगा तो उसके सामने वही फेस आएगा, मन उसी को ट्रिगर करेगा। तो मन हमेशा से ऐसे ही काम करता है, यही उसका स्वभाव है। ये ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है भगवान के द्वारा, या जैसे भी ये डिज़ाइन हुआ हो, अपने पास पड़ी हुई जानकारियों को ही ये आपके सामने रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूं कि चंद्रमा कैसा दिखता है, तो 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में यह चंद्रमा की फ़ोटो कुछ रात के दृश्य या चंद्र के साथ जुड़ी हुई आपकी हज़ारों यादों को आपके समक्ष रख देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चंद्रमा पे कैसी खुशबू आती है, तो यही मन जो बड़ी तेज़ी से भाग रहा था ये वहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसके पास इस चीज़ के रिलेटेड कोई डेटा मौजूद ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, या तो ये इस चीज़ को किसी और इमोशंस या किसी और स्मेल के साथ, किसी और फ्रेगरेंस के साथ, कुछ किसी भी खुशबू के साथ ये जोड़ने लग जाएगा कि यार धरती पर तो मिट्टी की खुशबू, हवा की खुशबू ऐसी है, तो वहाँ पर ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट है, ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ऐसी होती होगी। या फिर अगर इससे भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये कहेगा मुझे नहीं पता, और ये उल्टा आपको संकेत करेगा कि इस चीज़ का मतलब ढूंढो, ये क्या है, कौन सी खुशबू की बात हो रही है, सर्च करो। और फिर आप इधर उधर रिसर्चेज में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में, जहाँ से भी आपको इसके रिलेटेड पता चल सकता है वो आप ढूंढने लग जाएंगे। अब अगर मैं आपको एक वर्ड दूं जो कि है कमर, या सही सुना आपने, कमर, तो आपके मन में कमर सुनते ही क्या आएगा, किसी की कमर, वेस्ट। वहीं अगर कोई अरेबिक लैंग्वेज जानता है तो उसको पता होगा कि चंद्रमा को ही अरेबिक में कमर कहते हैं। लेकिन अब मेरे बताने के बाद आपके मन में भी ये फीड हो गया कि अरेबिक में ही चंद्रमा को कमर कहते हैं।
तो नेक्स्ट टाइम अब जब कोई आपके सामने कमर बोलेगा तो आपको अगर याद रहेगा तब, तो ये दो विकल्प आपके सामने लगा, एक तो अरेबिक लैंग्वेज वाला मुंह, एक दूसरा नॉर्मल कमर जैसे वेस्ट। और फिर जब ये दो विकल्प लाएगा तो वहाँ पे फिर बुद्धि का रोल आएगा। बुद्धि अलग है, फिर बुद्धि डिसाइड करेगी कि क्या माहौल है, किस चीज़ की बात चल रही है, और ये कमर अब मेरे को कौन सा वाला यूज़ करना है, किस चीज़ की बात चल रही है, क्या लॉजिक लगाना है, कौन सा वाला कमर यूज़ करना है, वेस्ट वाला या चंद्रमा वाला। इससे ये चीज़ भी क्लियर होती है कि हमारा मन एक ही चीज़ को हज़ारों नामों से भी जान सकता है, हज़ारों नामों से सेव कर सकता है, और उन सब में डिफ्रेंशिएट करने की काबिलियत भी आपकी बुद्धि बखूबी रखती है। तो ऐसे ही इन्हीं चीज़ों के साथ आपके इस जीवन में आपके मन का निर्माण होना शुरू होता है। ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, फोटो वीडियो ऑडियो से जो आपने डेटा इकट्ठा किया, साउंड से, इसी से मन तो खाली था, इसी से मन का निर्माण शुरू हुआ। मनोमय कोश इसी से बना, और फिर इसका निर्माण होते ही यहाँ से फिर इसके अलग पहलू भी खुलना शुरू हो जाते हैं, और जब ये पहलू बनना शुरू होते हैं तो यहीं से फिर असल गेम स्टार्ट होती है। क्योंकि ये अभी तक तो हम बचपन की इसके निर्माण की बातें कर रहे थे, सबकॉन्शियस कॉन्शियस तक तो अब तुम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो आपको ये सब पता था क्या, और आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कैसे समझ रहे थे फिर आज तक? और समझाने वाले उससे भी ऊपर हैं, वो ये स्ट्रक्चर बुनियादी बताए बिना मन कैसे काम करता है अभी भी आप पूरी तरह से नहीं समझे हो। आगे और भी चीज़ें ब्रेक डाउन होंगी, पर फिर भी इसको समझे बिना आपने कैसे सोच लिया कि आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कर लोगे, सबकॉन्शियस माइंड की असीम ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल कर लोगे किसी भी फील्ड में, और फिर आप ब्लेम करते हो यूनिवर्स की चीज़ों पे कि ये तो हो नहीं रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस काम नहीं कर रही, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। तो चीज़ों में कोई कमी नहीं है, आपके समझने में कमी है। आप प्लीज़ चीज़ों को पहले समझा कीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, देन आपको रिजल्ट की कुछ उम्मीद करनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा और डीप में चलेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो समझना ज़रूर। तो बच्चे के होश संभालने तक आपका जो मन है वो काफ़ी जानकारी जो है वो इकट्ठी कर चुका होता है, और फिर इस मन के अंदर अलग अलग जो पहलू है वो जन्म लेना शुरू करते हैं, जो कि है मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन हमेशा चित्त और बुद्धि के साथ जुड़ा रहता है। हम इन पहलुओं को यहाँ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, इनकी बात कहीं कभी अलग से ही करी जानी चाहिए किसी और वीडियो में, अदरवाइज हम अपने आज इस ट्रैक से ऑफ हो जाएंगे। फिर तो हम मेनली मन पर ही फोकस करते हैं। तो हमारा मन जो भी अपने आसपास देखता है वो हर चीज़ को अलग अलग समझता है। जैसे कार एक अलग चीज़ है, एक प्लेन कुछ और, एक यॉट कुछ और एक छोटा सा खिलौना, चाहे वो भी कार ही हो या कुछ और भी हो, वो उसके लिए कुछ और है। जबकि अब देखा जाए तो ये सब कुछ एक ही है। अभी तक भी आपका मन इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है कि प्लेन और कार और खिलौना एक कैसे हो सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऑल आर डिफरेंट। तो एक ही है मेरे कहने से मतलब ये सब कुछ ये पृथ्वी तत्व ही है, लेकिन उस पृथ्वी तत्व ने, अर्थ एलिमेंट ने अलग अलग आकार ले रखे हैं, जिसकी वजह से आपका मन उस तत्व को छोड़ के उन आकारों को समझ रहा है। ऐसे ही बाकी भी आपके इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, हर जगह लाखों करोड़ों चीजें हैं, वो सब 5 तत्व ही हैं, उनसे परे और कुछ भी नहीं। उन्होंने ही अलग अलग आकार लेकर अलग अलग आकृतियां बना रखी हैं, और आपका मन उसे तत्व ना समझकर उनको आकृतियों के नाम से अलग अलग करोड़ों नामों से जानता है। जब आप थर्ड आई चक्र पे एक्चुअल में पहुंच जाते हो, यानी कि फुल पोटेंशियल पे, एक्चुअल लेवल पे, तब आपको चीज़ें तत्व के लेवल पे समझना चालू होती हैं, शुरू होती हैं, समझ आ जाती हैं। धीरे धीरे जैसे भी वो बढ़ता रहता है फेडेड एक लाइन से, वैसे चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। और फुल पोटेंशियल की बात करें तो आप एक तरह से भगवान शिव ही बन गए। पर अगर उससे नीचे की भी बात करें तो कुछ लेवल तक चीज़ें तत्व के लेवल पे आपको समझ आने लग जाती हैं, और यही जो तत्व के लेवल पे हम समझते नहीं है, यही मन को भ्रम में डाल के रखता है। और यही चीज़ों से आप अध्यात्म से पिछड़ जाते हो। मटेरियलिस्टिक इससे नहीं पिछड़ते, पर अध्यात्म से तत्व के लेवल पे नहीं समझोगे तो वहाँ पे पिछड़ोगे। और जब थर्ड आई के लेवल पे जाके आपको तत्व के लेवल पे चीज़ें दिखती हैं, तो किसी चीज़ को बिगाड़ना या किसी चीज़ को ठीक करना, बिगड़ी हुई को, आपके लिए चुटकी बजाने जैसा काम हो जाता है। तो कैसे ये भी किया जाता है, इसकी एक बहुत बड़ी लंबी थ्योरी है, इसकी बात भी किसी अलग वीडियो में करेंगे। इसीलिए कहता हूँ जुड़े रहा करो, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो जब मन के पास अनेकों जानकारियाँ और बहुत से नाम, बहुत सी जानकारियाँ जमा हो जाती हैं, तो वो सब कुछ एक ही जगह होने के कारण वो कई बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, और इसकी वजह से उसको
समस्या होती है चीज़ों को समझने में, लेकिन वो तो बहुत स्मार्ट है, तो वो ऑप्शन निकालता है। उसको पता चल जाता है कि वो सब चीज़ों को एक जगह नहीं रख सकता। ये सब कुछ वो ऑटो मोड पे करता है, आप कुछ नहीं करते हो। तो सोचो वो कितना समझदार है। तो जब उसको पता चलता है कि वो एक जगह पे वो सब चीज़ें नहीं रख सकता, तो वहाँ से फिर किस्सा होता शुरू है आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का। तो अब हम वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ से लोग शुरू करते हैं, यानी कि शायद हम पिछड़े हुए हैं पर यह समझना बहुत ज़रूरी है। खैर कुछ भी कहो, पर सच्चाई तो यही है कि बुनियादी स्ट्रक्चर को समझे बिना आप ऊपर की सतहों को समझ के सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते किसी भी पावर का, चीज़ों का। तो अब इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को भी आप बहुत कम जानते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम आगे समझेंगे बहुत ही डीपली, एक्चुअल में कैसे दोनों काम करते हैं। आज तक जो आपने सुना है वो बहुत ही छोटे लेवल पे सुना है, पर उसको हम अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें ऐड करने से बहुत सी जो जानकारी होती है वो मिक्सअप हो जाती है। जो समझाया होता है उसकी जगह पे वो कुछ और ही बन जाता है। तो ऐसे ही डीप लेवल मेरी और आपके रियल कन्वर्सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियली दोनों जगहों पर आप तेज़ी से आगे बढ़ पाओ। और अगर जानकारी आपको सही लगी तो सही चीज़ों को शेयर करना कभी मत भूलना। थैंक यू।